जय हिंद दोस्तों, मैं अर्जुन स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे, एकदम बेहतरीन होंगे। एक बार सभी प्यारे साथी बताएंगे आप सब कैसे हैं। उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे, लाजवाब, जिंदाबाद, जबरदस्त होंगे और अपने कंप्यूटर की इस जर्नी को बहुत अच्छे तरीके से आगे बढ़ा रहे होंगे। साथियों, हम लोग कंप्यूटर फंडामेंटल में विंडोज एसेसरीज पढ़ रहे हैं। यानी कंप्यूटर फंडामेंटल का जो थ्योरेटिकल पार्ट था वो हमने सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया है और अब ऑपरेटिंग सिस्टम के हम एसेसरीज पे यानी कुछ बेसिक वाले प्रैक्टिकल्स कर रहे हैं। जैसे वर्ड पैड हमने पढ़ा, जैसे नोटपैड हमने पढ़ा। आज उसी तरीके से हम एक नए एसेसरीज विंडोज का लेके आगे बढ़ेंगे और वो आज का हमारा एसेसरीज होगा। वो थंबनेल पे आपको बाहर दिख ही गया होगा। वो एसेसरीज आज का हमारा है वो है एमएस पेंट। एमएस का मतलब होता है माइक्रोसॉफ्ट, माइक्रोसॉफ्ट का मतलब होता है अमेरिका। यानी कि विंडोज एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जो माइक्रोसॉफ्ट का, यानी इसीलिए विंडोज को हम एमएस विंडोज बोलते हैं, यानी एमएस विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज जो है उसका एक अपना एक पार्ट है, एसेसरीज है, यानी उसके कुछ मेंबर्स हैं, छोटे छोटे प्रोग्राम्स होते हैं जो कंप्यूटर में डिजाइन करना हो, कंप्यूटर में कोई वर्ड प्रोसेसर रिटर्न करना हो या कोई ऐसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज या प्रोग्राम आपको क्रिएट करना हो, प्लेन टेक्स्ट, तो उसके लिए बेसिक कुछ सॉफ्टवेयर अपने होते हैं। यानी ये बिगनर्स के लिए बहुत बेस्ट होते हैं, यानी बहुत अहम कारगर साबित होते हैं जो कंप्यूटर को शुरुआती दौर में सीख रहे होते हैं। तो उसी एसेसरीज यानी उसी को एसेसरीज को या बेसिक प्रैक्टिकल्स को आगे हम बढ़ा रहे हैं और उसे हम आगे बढ़ा रहे हैं जिसमें हमने ऑलरेडी दो एसेसरीज हमने कंप्लीट कर लिए हैं, जिसमें वर्ड पैड और दूसरा नोट पैड हमने पेंट कंप्लीट किया है। आज हमारा जो क्लास होगा वो विंडोज एसेसरीज में जो अगला पार्ट होगा हमारा वो आज होगा पेंट। तो देरी ना करते हुए आइए अपने इस क्लास को हम आगे बढ़ाते हैं और आज की क्लास में हम पढ़ेंगे एमएस पेंट। आप लोग एक प्यारी सी मुस्कुराहट के साथ हेडिंग लगाएंगे। भैया हेडिंग क्या लगाएंगे? लगाएंगे एमएस पेंट। पेंट क्या होता है आप जरा सोचिए। आप बताएंगे कि भैया पेंट जो होता है ब्रश करने वाला यानी कलर देने वाला, जी हाँ वही पेंट होता है। वही क्या है? उसी को हम पेंट बोलेंगे। तो पेंट, वही पेंट हम यहाँ पे हम यूज करेंगे। क्या भैया आप ब्रश लेके आएंगे ऐसे ऐसे पेंट करेंगे? जी नहीं, यहाँ अपना एप्लीकेशन है, सॉफ्टवेयर होता है, एप्लीकेशन है, उस पे हम माउस के जरिए और कंप्यूटर या कीबोर्ड का यूज करके हम कंप्यूटर का यूज करके कुछ पेंट करेंगे। तो आइए पहले हम पेंट के इंट्रोडक्शन देख लेते हैं कि पेंट का इंट्रोडक्शन है क्या। सबसे पहले इसके हम इंट्रो की बात करते हैं। किसके इंट्रो की बात करें? पेंट का। क्या बात करें? इसके इंट्रोडक्शन की बात करें। इंट्रोडक्शन बोल ले या इसी को हम ऐसे कह सकते हैं, इसके डेफिनेशन की हम बात कर लेते हैं। पहले आप हेडिंग लगा लेंगे पेंट, उसके बाद में आप इंट्रोडक्शन हेडिंग लगाएंगे। ठीक है, आप लगाइए और इसमें लिखिए। क्या लिखेंगे? लिखेंगे इन एमएस पेंट। इन एमएस पेंट, एमएस मीन्स माइक्रोसॉफ्ट। माइक्रोसॉफ्ट यानी एमएस पेंट में जो एमएस होता है उसका मतलब क्या होता है? माइक्रोसॉफ्ट होता है। यानी माइक्रोसॉफ्ट मतलब अमेरिका का एक कंपनी है। ठीक है, आप आगे लिखेंगे इसी में इट इज, क्या लिखेंगे? ऐसे लगाएंगे, इट इज ए पार्ट ऑफ एमएस विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम। ओएस लिखे दे रहे हैं, ओएस it is a part of MS Office ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, क्या लिखेंगे? ऑपरेटिंग सिस्टम लिखेंगे और बताएंगे कि ये होता क्या है। क्या बताएंगे? एक पार्ट है और फिर बताएंगे क्या है ये, तो बताएंगे इट इज ए बेसिक ड्राइंग। क्या बताएंगे भैया? बेसिक ड्राइंग्स है, यानी बेसिक ड्राइंग करने वाला ये एक एप्लीकेशन है। बेसिक ग्राफिक्स और ड्राइंग प्रोग्राम है। बेसिक ड्राइंग और ग्राफिक्स प्रोग्राम,
यानी क्या है, ये एक प्रकार का बेसिक ड्राइंग या ग्राफिक्स प्रोग्राम है जो किसका पार्ट है, ये एमएस विंडोज का एक पार्ट है, ऐसे सीरीज है। आप इसको लिखेंगे और बताएंगे कि भैया समझ में आया हमको। क्या बताएंगे कि भैया ये हमको समझ में आया। अब इसका यूज हम किस लिए करते हैं, आगे लिख लेते हैं। इट इज यूज टू क्रिएट ड्रॉ पिक्चर्स by using color, shapes and pencil types, पेंसिल टूल्स, सॉरी टाइप नहीं, टूल्स आप लिखेंगे, टूल्स। यानी इसमें कुछ अपने टूल्स होंगे जिनका यूज करके हम क्या करेंगे, इसमें कोई पिक्चर्स बनाएंगे, कोई ड्राइंग आप बनाएंगे, इसका आप यूज करेंगे। अब इसके हम एक्सटेंशन की बात कर लेते हैं। किसके एक्सटेंशन की बात कर लेते हैं, एमएस पेंट के एक्सटेंशन की बात हम कर रहे हैं। इसका एक्सटेंशन क्या होता है, तो भैया इसका एक्सटेंशन होता है .bmp। क्या होता है, .bmp। और bmp का फुल फॉर्म आप लिख लेंगे भैया, बिट मैप पिक्चर होता है। क्या होता है, बिट मैप पिक्चर इसका फुल फॉर्म होता है। अच्छा, ये कुछ अदर एक्सटेंशन भी होते हैं, अदर फॉर्मेट, कुछ अदर फॉर्मेट होते हैं। अदर फॉर्मेट में क्या होता है, आप लगाएंगे और लिखेंगे। आप पहले इसका स्क्रीनशॉट लीजिए क्योंकि नीचे दिखेगा नहीं, तो अदर फॉर्मेट हम ऊपर लिख देंगे। इतना आप पहले लिखिए, इसका स्क्रीनशॉट आप लेंगे क्योंकि नीचे दिखेगा नहीं, कट जाएगा ज्यादा बहुत, तो इसके लिए आप क्या करेंगे, इतने का स्क्रीनशॉट ले लेंगे। फिर अदर फॉर्मेट हम आपको बता रहे हैं, लिखेंगे एक बार और बोलेंगे कि भैया समझ में आया या नहीं आया। तो आप बताएंगे कि भैया ये हमको समझ में आ गया है। उम्मीद है आपने स्क्रीनशॉट लिया होगा। अब हम इसमें कुछ और बात कर लेते हैं कि ये पेंट कब, बात कर लेते हैं कि पेंट जो है ये कब इंट्रोड्यूस किया गया था। तो सबसे पहले अदर फॉर्मेट की बात कर लेते हैं। तब अदर फॉर्मेट क्या होते हैं, यानी किसी दूसरे फॉर्मेट में भी क्या हम इस फाइल को सेव कर सकते हैं, तो जी बिल्कुल कर सकते हैं। किसमें कर सकते हैं भैया, चाहे इसको हम जेपीजी बोले और चाहे हम जेपीईजी बोले, बात एक ही होता है। चाहे जेपीजी बोल दे चाहे जेपीईजी बोल दे भैया। हम पीएनजी में भी कर सकते हैं, जी कर सकते हैं। क्या भैया हम इसको GIF में, यानी एक होता है फॉर्मेट, तो आप कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। अब इसका फुल फॉर्म आप लिख लेते हैं। इसका फुल फॉर्म हो जाएगा जॉइंट फोटोग्राफिक्स एक्सपर्ट, क्या होगा, एक्सपर्ट ग्रुप्स। यानी इसका फुल फॉर्म हो जाएगा जॉइंट फोटोग्राफिक्स एक्सपर्ट ग्रुप्स। इसका फुल फॉर्म हो जाएगा भैया पोर्टेबल, क्या होगा, पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स। इसका फुल फॉर्म भैया क्या हो जाएगा, पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स। इसका फुल फॉर्म क्या होगा भैया, इसका फुल फॉर्म होगा भैया ग्राफिकल इंटरचेंज फॉर्मेट। क्या होगा भैया इसका फुल फॉर्म, ग्राफिकल इंटरचेंज फॉर्मेट। ये आप फुल फॉर्म याद रखिएगा, एग्जाम में आता है। एक फुल फॉर्म इसमें और होता है पीडीएफ, फिलहाल पीडीएफ इसमें होगा नहीं तो इसलिए नहीं बताया है। पीडीएफ का फुल फॉर्म हो जाता है, पीडीएफ का फुल फॉर्म हम अलग लिखे दे रहे हैं। पीडीएफ इसका फुल फॉर्म होता है पोर्टेबल, क्या होगा, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट, क्या होगा, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। आप इसका फुल फॉर्म भी याद रखिएगा, ये अलग से होता है, बाकी ये इसका एक्सटेंशन हो जाएगा, तो आप लिखेंगे एक बार। अच्छा, कुछ नोट लगा लीजिए। क्या नोट लगाएंगे, नोट में क्या लिखेंगे कि भैया जो एमएस पेंट है, एमएस पेंट फर्स्ट यूज्ड या फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड इन विंडोज 1.0 कब हुआ था इसमें, ये हुआ था भैया 1985 में हुआ था। कब हुआ था, 1985 में ये इंट्रोड्यूस
हुआ था। अच्छा, MS पेंट को किसने डेवलप किया? तो माइक्रोसॉफ्ट ऑर्गेनाइजेशन है, माइक्रोसॉफ्ट एक कंपनी है जिन्होंने इसको क्या किया था, डेवलप किया था। आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट लेंगे और बताएंगे कि भैया समझ में आया कि नहीं आया। तो आप बताएंगे भैया हमको समझ में आ गया है। क्या बताएंगे कि भैया हमको समझ में आ गया है। अब नेक्स्ट हेडिंग आप लगा लेंगे। नेक्स्ट हेडिंग क्या लगाएंगे? पर्पस ऑफ MS पेंट, क्यों आप यूज इसका करते हैं। आप बताएंगे कि भैया ये हमको समझ में आया है। अब नेक्स्ट हेडिंग आप लगाएंगे। क्या लगाएंगे नेक्स्ट हेडिंग? भैया नेक्स्ट हेडिंग लगाएंगे पर्पस ऑफ MS पेंट, यानी MS पेंट का उद्देश्य, पर्पस, किस पर्पस से MS पेंट का यूज आप करेंगे। तो आप लगाएंगे भैया पर्पस ऑफ MS पेंट, यानी इसका उद्देश्य क्या होता है, हम क्यों इसको यूज करें, तो उसका आप हेडिंग लगाएंगे। क्या लगाएंगे भैया? आप हेडिंग ये एक बार लगाएंगे और लिखेंगे। क्या लिखेंगे भैया? इसका किसके लिए यूज किया जाता है? भैया कोई भी पिक्चर ड्राइंग करना हो, आप बताएंगे कि भैया कि आपको ड्राइंग करना हो, भैया ड्राइंग करने के लिए होता है। क्या ड्राइंग करने के लिए होता है? तो आप बताएंगे भैया पिक्चर्स को ड्राइंग करने के लिए होता है। आप बताएंगे भैया कि अगर कोई कलर करना हो पिक्चर्स को, तो उसके लिए होता है, कलरिंग पिक्चर्स। आप बताएंगे कि भैया इसका यूज होगा। फिर बताएंगे कि भैया कुछ एडिट करने के लिए होता है, तो आप बताएंगे जी हाँ, क्या एडिटिंग करने के लिए होगा? एडिटिंग इमेजेस, यानी कोई भी इमेज आपको क्या करना हो, बनाना हो, तो उसके लिए आप इसका यूज करेंगे। एक बार लिखेंगे, एक बार लिखेंगे और बताएंगे, एक बार लिखेंगे और बताएंगे। क्या बताएंगे कि भैया समझ में आया कि नहीं आया। एक पॉइंट और लिख लेंगे। क्या एक पॉइंट लिखेंगे कि आपको कुछ बेसिक इमेज बनाना हो, बेसिक ड्राइंग बनाना हो, तो उसके लिए इसका यूज आप करेंगे, यानी क्रिएट करेंगे सिंपल डिजाइन। किसके लिए होता है भैया? क्रिएटिंग सिंपल डिजाइन। किसके लिए होगा? कोई सिंपल डिजाइन अगर आपको बनाना हो तो उसके लिए इसका आप यूज करेंगे। और एक पॉइंट लिखेंगे कि भैया ये बेस्ट होता है, किसके लिए बेस्ट होता है? बिगनर्स के लिए। किसके लिए होता है? बिगनर्स के लिए। ये बिगनर्स के लिए बेस्ट होता है ना? किस लिए होता है? बेस्ट फॉर डिजाइनिंग बिगनर्स, बेस्ट फॉर डिजाइनिंग बिगनर्स, यानी जो शुरुआती दौर में कंप्यूटर या डिजाइन सीख रहे हैं तो उनके लिए बहुत बेहतरीन एप्लीकेशन होता है, जिसका यूज करके हम ड्राइंग, कोई पिक्चर ड्राइंग करेंगे, कोई भी पिक्चर्स में कलर लगाएंगे, कोई फोटो या इमेजेस को हम क्या करेंगे, एडिट करेंगे, कोई भी सिंपल डिजाइन हमें बनाना हो तो उसके लिए आप यूज करेंगे। अगर कोई बिगनर्स है तो उसके लिए ये बहुत अहम कारगर साबित होता है। एक बार इसका आप स्क्रीनशॉट लेंगे और बताएंगे कि भैया समझ में आया कि नहीं आया। तो आप बताएंगे कि भैया हमको समझ में आ गया है। बताएंगे एक बार कि समझ में आया या नहीं आया। तो आप बताएंगे कि भैया हमको समझ में आ गया है। तो अगर आ गया हो तो एक नई हेडिंग आप लगा लेंगे। क्या नई हेडिंग आप लगाएंगे? नई हेडिंग ये लगाएंगे कि पेंट जो होता है, पेंट जो होता है उसको ओपन कैसे करेंगे। क्या लगाएंगे भैया कि ओपन कैसे करेंगे पेंट। तो आप लगाएंगे हाउ टू ओपन पेंट। क्या लगाएंगे भैया हेडिंग? हाउ टू ओपन पेंट, हाउ टू ओपन, यानी कैसे आप ओपन करेंगे। सबसे पहले आपको ओपन क्या करना होगा? मेथड फर्स्ट, स्टार्ट पे जाना है, आपको सर्च करना है, सर्च बार में क्या लिखना है, और सर्च बार में आप केवल लिखेंगे पेंट, बस तुरंत इस पे क्लिक कर देंगे, यानी पेंट खुल के आएगा और इस पे क्या कर देंगे, क्लिक कर देंगे, यानी पेंट करेंगे एंड क्लिक करेंगे, सर्च करेंगे पेंट और फिर क्लिक कर देंगे। ये पहला तरीका हो गया। दूसरा तरीका आपको हमने भैया एक बताया था, रन बॉक्स लाना है। क्या लाना है? रन बॉक्स। रन बॉक्स भैया किससे आएगा? आपको विंडो वाली की के साथ प्रेस करना पड़ेगा R, तो उससे क्या आएगा? एक बॉक्स आएगा। इस बॉक्स में आपको लिखना होगा और फिर ओके करना होगा। क्या लिखना होगा भैया? इसमें आपको लिखना होगा MS पेंट। क्या लिखना होगा? MS पेंट। खाली पेंट नहीं लिखना है, MS पेंट दोनों लिखना है, दोनों में स्पेस नहीं रहेगा।
चाहे एमएस पेंट लिख दे और चाहे एक लिख दे पी ब्रश। जैसे आपने वर्डपैड को ओपन किया था तो वर्डपैड में चाहे राइट लिखते थे चाहे वर्डपैड तो भी ओपन हो जाता था और राइट लिखते थे तो भी ओपन होता था। तो पेंट भी चाहे आप एमएस पेंट लिखे और चाहे पी ब्रश लिखे तो ओपन हो जाएगा। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लेंगे और प्यारे से मुस्कुराहट के साथ बताएंगे कि भैया आपको समझ में आया कि नहीं आया। तो आप बताएंगे कि भैया हमको समझ में आ गया है। तो अगर आ गया हो तो अब आगे हेडिंग हम आगे बढ़ा लेते हैं। अब पेंट हमने क्या किया है, ओपन कर लिया है। अब पेंट जब हमने ओपन कर लिया तो हमें इसमें मिलेगा क्या क्या, क्या क्या मिलेगा आप बताएंगे। जब पेंट ओपन हो जाएगा तो हमें क्या क्या स्क्रीन पे दिखाई पड़ेगा, यानी ये हमारा पेंट का डिस्प्ले है, ये कंप्यूटर है, इस पे ओपन हुआ। सबसे पहले आपको हमने बताया टाइटल बार होता है, फिर हमने बताया मेनू बार होता है या टैब बार जिनको हम बोलते हैं, फिर क्विक एक्सेस बार इसी में होगा, फिर इसी में कमांड बार होगा, फिर इसी में कुछ कमांड एरिया वाला होगा, यानी एरिया करेंगे जहाँ पे कोई भी पिक्चर्स वगैरह डिजाइन करेंगे, वो बॉडी जिसको बोलते हैं। फिर नीचे क्या होगा, स्टेटस बार होगा। तो ये आप देखेंगे और ओपन करके, यानी आपने ओपन किया। अब ओपन अगर आपने कर लिया तो इसमें मिलेगा क्या क्या आपको, ये आप हेडिंग लगाएंगे। हेडिंग क्या लगाएंगे भैया, लगाएंगे कंपोनेंट्स। क्या लगाएंगे, कंपोनेंट्स ऑफ पेंट, यानी पेंट जो होता है उसके कंपोनेंट क्या क्या है, ये आप हेडिंग लगाएंगे एक बार और लिखेंगे कि आपको लगाएंगे क्या लगाएंगे, कंपोनेंट्स ऑफ पेंट लगाएंगे और इसमें लिखेंगे क्या क्या आपको मिलेगा। तो भैया आपको टाइटल बार मिलेगा। क्या मिलेगा आपको, सबसे पहले क्या मिलेगा भैया, सबसे ऊपर होता ही है टाइटल बार, टाइटल बार होगा। फिर क्या होगा भैया, दूसरे पे भैया होगा मेनू बार। क्या होगा, मेनू बार। इसी को हम क्या बोलते हैं, रिबन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रिबन बार बोलेंगे। चाहे मेनू बार बोल दे और चाहे रिबन बार बोल दे। भैया तीसरा भी होगा कुछ, जी हाँ होगा। क्या होगा भैया, होगा क्विक एक्सेस। कुछ कमांड ऐसे होंगे जिनको हम तुरंत एक्सेस कर ले, क्विक एक्सेस जिनको हम बोलेंगे। क्या बोलेंगे, क्विक एक्सेस बोलेंगे। फिर क्या होगा भैया, ड्राइंग एरिया होगा, कलर बॉक्स होगा और स्टेटस बार होगा। क्या होगा भैया, ड्राइंग एरिया होगा, कलर बॉक्स होगा और स्टेटस बार। क्या होगा आप बताएंगे तीसरा भैया, ड्राइंग एरिया, यानी जहां पे हम वो एरिया जहां पे हम क्या करेंगे, ड्राइंग करेंगे, यानी जिनको हम क्या बोलते हैं, कैनवास बोलते हैं। फिर उसके बाद भैया क्या होगा, आप बताएंगे कि भैया कलर बॉक्स होगा, यानी जहां से हम कलर करेंगे। और एक भैया क्या होगा, आप बताएंगे कि भैया एक होगा स्टेटस बार। क्या होगा भैया, स्टेटस बार लिखेंगे एक बार और बताएंगे कि आपको समझ में आया या नहीं आया, आप बताएंगे। इसी को हम दूसरा नाम भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कलर पैलेट बोलते हैं। कलर पैलेट बताएंगे कि अब सबका यूज, ये टाइटल बार सबसे ऊपर होता है, उसके बाद मेनू बार होंगे जहां पे सारे ऑप्शंस आपको मिलेंगे। क्विक एक्सेस होगा, इसको भी हम टूल बार बोलते हैं, यानी कुछ कमांड ऐसे होंगे जो बाहर ही आपको ऊपर ही मिल जाएंगे। फिर आपको मिलेगा ड्राइंग एरिया जहां पे आप पिक्चर वगैरह बनाएंगे। फिर मिलेगा कलर बॉक्स जहां से आप कलर करेंगे और स्टेटस बार लास्ट में आपको नीचे मिलेगा। एक बार स्क्रीनशॉट लेंगे इसका और बताएंगे कि भैया समझ में आया कि नहीं आया, समझ में आया या नहीं आया, लिखेंगे एक बार और बताएंगे भैया, बताएंगे समझ में आया। तो अब आप, ये हो गया, आपने लिखा होगा। अब एक हेडिंग लगाएंगे। हेडिंग क्या लगाएंगे, आप मीनू में चल देंगे, मीनू बार में हेडिंग लगाएंगे और मीनू बार में हम सबसे पहले फाइल मेनू या होम टैब पढ़ेंगे। फाइल मेनू पढ़ेंगे या होम टैब पढ़ेंगे, उसी को आप होम टैब भी बोलेंगे, उसी को आप फाइल मेनू भी, सॉरी फाइल मेनू पढ़ेंगे। उसके बाद होम टैब पढ़ेंगे तब जब हम उसमें कमांड चलाने लगेंगे तब। तो आप सबसे पहले हेडिंग लगाएंगे फाइल मेनू। क्या लगाएंगे भैया, फाइल मेनू हेडिंग लगाएंगे, फाइल मेनू हेडिंग लगाएंगे।
न्यू, ओपन, सेव, सेव एज, प्रिंट और एग्जिट, ये तो सब में होता है। यानी आप हेडिंग क्या लगाएंगे भैया, फाइल मेनू लगाएंगे हेडिंग। और फाइल मेनू में सबसे पहला कमांड आपको पता है क्या होता है, तो आप बताएंगे भैया न्यू होता है, शॉर्टकट क्या होता है, कंट्रोल प्लस एन। उसके बाद आप लगाएंगे भैया क्या होता है, सेव होता है भैया, कंट्रोल प्लस एस होता है। फिर आप बताएंगे कि भैया इसमें सेव एज भी होता है, तो आप बताएंगे होता है सेव एज, चाहे जिसमें करो, चाहे जेपीजी में करो, चाहे जेपीजी में किसी फॉर्मेट में करो। फिर इसी में भैया होगा एक ओपन कमांड, क्या होगा, ओपन कमांड, जिसका शॉर्टकट क्या हो जाएगा, कंट्रोल प्लस ओ। इसी में भैया एक कमांड होगा प्रिंट, क्या होगा, प्रिंट, शॉर्टकट क्या होगा, कंट्रोल प्लस पी हो जाएगा। इसी में एक कमांड होगा भैया एग्जिट, क्या होगा, एग्जिट, एग्जिट, शॉर्टकट अल्ट प्लस F4। लिखेंगे एक बार इसको, सबका मतलब आपको हमने पहले ही बता दिया है, ये सारे कमांड आप पहले से चला चुके हैं, यही सारे कमांड आपको मिलेंगे। एक बार लिखेंगे और बताएंगे कि भैया समझ में आया कि नहीं आया, तो आप बताएंगे कि भैया हमको समझ में आ गया है। क्या बताएंगे कि भैया हमको समझ में आ गया है। ठीक है, इसमें एक ऑप्शन और मिलेगा, क्या, सेट एज बैकग्राउंड, सेट एज बैकग्राउंड। जो आपके इमेज आपकी स्क्रीन पे है उसी इमेज को आपका ये बैकग्राउंड सेट करेगा। यानी ये एक नया फाइल बनाएगा, ये फाइल को आपके सेव करेगा, ये दूसरे नाम से दूसरे जगह सेव करेगा, ये ओपन कराएगा सेव फाइल को, ये प्रिंट करेगा, ये क्लोज कर देगा, और ये आपके फोटो को क्या करेगा, बैकग्राउंड में सेट कर देगा। क्या करेगा, बैकग्राउंड में सेट कर देगा। एक बार इसका स्क्रीनशॉट आप लेंगे और बताएंगे कि भैया आपको समझ में आया कि नहीं आया, आप बताएंगे एक बार। बताएंगे एक बार। चलिए अब हम बात कर लेते हैं अपने अगले ऑप्शन पे, और अगला हेडिंग आप लोग लगाएंगे होम टैब। पहले देखते हैं, आप विंडोज 7 अगर आप यूज कर रहे हैं तो उसमें आपको होम टैब मिलेगा। अगर विंडोज 7 नहीं, आप अगर क्या यूज कर रहे हैं, विंडो 10 यूज कर रहे हैं, 11 यूज कर रहे हैं, तो उसमें होम टैब नहीं, आपको बाहर ही मिल जाएगा। लेकिन हमने एक टैब लगा लिया जिनको हम बोलते हैं होम टैब। होम टैब में सबसे पहले आपको क्या मिलेगा, क्लिप बोर्ड मिलेगा। क्या मिलेगा, क्लिप बोर्ड। और इस क्लिप बोर्ड में आपको क्या क्या मिलेगा, आपको इसमें मिलेगा भैया कट मिलेगा, इसमें मिलेगा भैया कॉपी मिलेगा, और इसमें मिलेगा भैया क्या मिलेगा, पेस्ट मिलेगा। शॉर्टकट आपको पहले ही पता है, कंट्रोल प्लस एक्स होता है, कंट्रोल प्लस सी होता है, कंट्रोल प्लस वी होता है। क्या होता है, कंट्रोल एक्स, कंट्रोल वी, कंट्रोल सी। लिखेंगे एक बार और बताएंगे कि भैया समझ में आया। फिर मिलेगा आपको इमेज, और इमेज में आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे, सेलेक्ट, क्रॉप, रिसाइज और रोटेट। फिर आपको ये आपने लिखा होगा, कॉपी पेस्ट आपको पता ही है कैसे होगा। फिर आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा इमेज वाला ऑप्शन, यानी इमेज क्या मिलेगा आपको, इमेज ग्रुप। इमेज ग्रुप में क्या क्या मिलेगा भैया आपको, इमेज ग्रुप में सबसे पहले आपको मिलेगा सेलेक्ट। क्या मिलेगा, सेलेक्ट। अब सेलेक्ट आप कई तरीके से करेंगे। अगर आप करेंगे तो एक मिलेगा सेलेक्ट रेक्टेंगल, सेलेक्ट रेक्टेंगल। ये क्या होता है, ये भैया बाय डिफॉल्ट होता है। अगर आप बाय डिफॉल्ट सेलेक्ट करते हैं तो रेक्टेंगल पे आएगा। उसके बाद एक ऑप्शन होगा फ्री हैंड, सेलेक्ट फ्री हैंड। क्या होगा, फ्री हैंड। तो फ्री हैंड में क्या होगा कि जहां जहां से आप मूव करेंगे वहां वहां से होगा। और उसके बाद एक ऑप्शन इसी में मिलेगा सेलेक्ट ऑल। क्या मिलेगा, सेलेक्ट ऑल। उसके बाद सेलेक्ट के बाद आपको क्या मिलेगा भैया, सेलेक्ट के बाद आपको इसी में क्या मिलेगा, क्रॉप मिलेगा। क्या मिलेगा, क्रॉप मिलेगा। क्या मिलेगा भैया, इसमें आपको मिलेगा क्रॉप। फिर इसी में आपको क्या मिलेगा, रोटेट मिलेगा। क्या मिलेगा, रोटेट। और रोटेट पे जब आप जाएंगे तो आपको 90 डिग्री लेफ्ट मिलेगा, 90 डिग्री राइट मिलेगा, 180 डिग्री मिलेगा,
180 डिग्री मिलेगा। और मिलेगा फ्लिप करना, क्या करना, फ्लिप वर्टिकल मिलेगा, फ्लिप वर्टिकल। और एक मिलेगा फ्लिप हॉरिजेंटल, क्या मिलेगा, फ्लिप हॉरिजेंटल। क्रॉप का काम क्या होता है भैया, टू इरेज या टू क्रॉप अनवांटेड एरिया, अनवांटेड एरिया, यानी जो एरिया आपको नहीं चाहिए उसको हटा देना है तो क्या करोगे, क्रॉप पहले सेलेक्ट करोगे और उसके बाद क्या कर लोगे, क्रॉप कर लोगे। एक बार आप इसको लिखेंगे और बताएंगे कि समझ में आया कि नहीं आया। उसके बाद आपको हम रिसाइज बताएंगे कि रिसाइज क्या होता है, फिर बताएंगे आपको कि हम रिसाइज क्या होगा। समझ में आया होगा आपने। अब आप हेडिंग लगा लेंगे इसी में रिसाइज। आपको मैं बताऊं रिसाइज का काम क्या होता है, तो किसी भी पिक्चर्स को, किसी भी फोटो को, इमेज को साइज में अगर छोटा बड़ा करना है तो उसके लिए रिसाइज ऑप्शन होगा इमेज ग्रुप में, यानी इसमें आपको मिलेगा क्या, रिसाइज मिलेगा। अब देखिए रिसाइज का काम क्या होता है, इसका काम भी एक होता है रिसाइज करना और एक काम होता है स्क्यू करना। स्क्यू मतलब थोड़ा तिरछा करना, घुमा देना, रोटेट करना। जब आप रिसाइज पे क्लिक करेंगे एक बॉक्स आएगा, इस बॉक्स में सबसे पहले आपको मिलेगा रिसाइज और इधर आपको मिलेगा स्क्यू। क्या मिलेगा, स्क्यू। यहां पे आपको मिलेगा हॉरिजेंटल, सॉरी पहले वर्टिकल मिलेगा, पहले क्या मिलेगा, आपको मिलेगा वर्टिकल और फिर मिलेगा हॉरिजॉन्टल। एक यहां वर्टिकल होगा और यहां हॉरिजॉन्टल रहेगा। यहां पे एक ऑप्शन होगा लॉक करने का, एस्पेक्ट रेशियो, एस्पेक्ट रेशियो। फिर यहां पे आपको मिलेगा स्क्यू और स्क्यू में भी वही 2 पॉइंट मिलेंगे आपको, वर्टिकल मिलेगा और हॉरिजॉन्टल मिलेगा, यानी वर्टिकल मिलेगा, हॉरिजॉन्टल मिलेगा। अब सबका मतलब समझते हैं हम एक एक करके। और यहां रिसाइज के पास में एक ऑप्शन आपको और मिलेगा, रिसाइज के पास में, यानी ये रिसाइज वाला बॉक्स है, तो यहां पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा परसेंटेज और एक ऑप्शन आपको मिलेगा पिक्सल। अब सुनो, यानी आपको पिक्चर्स को रिसाइज करना है तो क्या परसेंटेज के अनुसार करेंगे या पिक्सल के अनुसार करेंगे, वो ये ऑप्शन होता है। बाय डिफॉल्ट परसेंटेज ऑन रहेगा, आप पिक्सल पे क्लिक करेंगे तो पिक्सल हो जाएगा। अब सुनिए, मान लिया कि कोई फोटो है, कोई पिक्चर है, आपने यहां पे परसेंट में कर दिया 90, तो आपने वर्टिकल पे किया। अब देखेंगे ये वाला ऑप्शन यस रहेगा, यानी अगर ये ऑप्शन यस है, आपने यहां 90 लिखा तो यहां भी अपने आप कोई नंबर लिख जाएगा। तो जब आप जैसे ही ओके करेंगे ये पिक्चर वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों तरीके से एडजस्ट हो जाएगा, यानी यहां पे आ जाएगा। अब अगर आपने ये एस्पेक्ट रेशियो को नो कर दिया, आप चाहते हैं ये पिक्चर हमारा इतना ही रहे जितना था, लेकिन इसका जो वर्टिकल है इस तरीके से ये 90 कम हो जाए, मतलब 90% कम हो जाए, तो ये क्या होगा, ऊपर से इरेज हो जाएगा, यानी रहेगा उतना ही चौड़ा, लेकिन इसकी जो है वो जो वर्टिकल साइज है वो कम होके वो यहां से आ जाएगी, यानी ये वर्टिकल हो गया। अब अगर ये ऑफ है, आप चाहते हो कि हमारा जो पिक्चर है वो वर्टिकल ना एडजस्ट होके हॉरिजॉन्टल एडजस्ट हो जाए, सॉरी ये गलत बता दिए थे, यहां तक आप आ जाएगा वर्टिकल। आप चाहते हैं कि ये आपका वर्टिकल ना होके हॉरिजॉन्टल 20% कम हो जाए, तो आप 20 लिखेंगे और जैसे ही एंटर करेंगे या ओके पे करेंगे आपका ये 20% कम हो जाएगा, यानी इतना एरिया क्या होगा, कट जाएगा। आया समझ में? आप बोलेंगे कि भैया हमको समझ में आ गया है। आप सुनिए, अगला ऑप्शन है कि अगर आपने इसको ऑन कर दिया, तो ऑन करेंगे तो जैसे ही आप यहां कुछ नंबर लेंगे ये नंबर अपने आप यहां भी भर जाएगा, यानी दोनों लॉक रहेगा। और लॉक रहने का मतलब कि अगर आपने वर्टिकल किया तो हॉरिजॉन्टल होगा ही होगा,
यानी आपको हमने ये वाला एरिया बताया था, यहां से अगर आप कोई चीज पकड़ के खींचेंगे, यहां से आप करेंगे, यहां से आप पकड़ के करेंगे, यहां से करेंगे, तो वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों तरफ होगा। लेकिन अगर आप यहां कर रहे हैं, यहां पकड़ के, यहां पकड़ के, यहां, तो या तो वर्टिकल होगा या तो हॉरिजॉन्टल होगा। इसको और इसको पकड़ के आप ड्रैग करेंगे ऊपर नीचे तो हॉरिजॉन्टल होगा, इसको और इसको आप पकड़ के मूव करेंगे क्लिक करके तो ये वर्टिकल मूव होगा। आप बोलेंगे भैया रिसाइज समझ में आया, लेकिन स्क्यू क्या है? स्क्यू का मतलब होता है घुमाना, थोड़ा सा तिरछा करना। अभी मैं आपको बताऊं, ये एक इमेज है, इसको आप 90 डिग्री राइट घुमा दीजिए, तो 90 डिग्री जब आप राइट घुमाएंगे तो ये फ्लिप होके इस तरफ जाएगा, और जब इस तरफ जाएगा तो ये इमेज ऐसे बन जाएगा, ऐसे बनेगा। अभी मैं आपको बताऊं कि यही इमेज है, इस इमेज को आप राइट ना घुमा के इस इमेज को आप लेफ्ट घुमा दीजिए 90 डिग्री, तो 90 डिग्री लेफ्ट घुमाओगे मतलब ये इधर आएगा, और जब इधर आएगा तो ये वाला पिक्चर जो है, जब इधर आएगा तो ये पिक्चर जो है वो ऐसे बनेगा, ऐसे बन जाएगा, ऐसे। तो ये तो होगा 90 डिग्री। अभी आपको मैं बताऊं कि आप 180 डिग्री घुमा दीजिए। जैसे मैं बताऊं, इसको आप 180 डिग्री घुमाइए, तो एक बार ऐसे घुमाएंगे, तो जब ऐसे घुमाएंगे तो ये ऐसे इमेज बनेगा, फिर एक बार ऐसे घुमाएंगे राइट तो ये इसी शेप पे आ जाएगा, और अगर चाहे आप इधर घुमाएंगे 2 बार तो भी उसी शेप पे आएगा, इधर घुमाएंगे तो भी उसी शेप पे आएगा। लेकिन मैं आपसे कहूं कि आप 90 डिग्री ना घुमा के इस पिक्चर को 90 डिग्री ना घुमा के 45 डिग्री घुमाइए, आप 60 डिग्री घुमाइए, आप 135 डिग्री घुमाइए, आप 45 डिग्री हो गया ऊपर, 45 डिग्री आप घुमाइए, तो कैसे घुमाएंगे? नहीं घुमा पाएंगे। तो उसी के लिए ये होता है स्क्यू। अगर आपने वर्टिकल पे 45 डिग्री किया तो लॉक एस्पेक्ट रेशियो ऑन है, तो इस पे भी 45 डिग्री अपने आप हो जाएगा। आप चाहते हैं कि आपका ये ऑन रहे, ऑफ रहे, हम केवल और केवल वर्टिकल हम 135 डिग्री घुमाना चाहते हैं, तो आप 135 डिग्री यहां लिख दीजिए, 135 लिखिए, ओके करिए, तो ये केवल वर्टिकल घूमेगा। लेकिन आप चाहते हैं वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल में हम 60 डिग्री घुमाएं, तो आप वर्टिकल में 135 लिखिए, हॉरिजॉन्टल में 60 लिखिए और इसको ऑफ करिए। यानी अब ये जब घूमेगा, ये रोटेट होगा पिक्चर, तो ये पिक्चर वर्टिकल यानी ऐसे 135 डिग्री होगा और हॉरिजॉन्टल ऐसे हो जाएगा 60 डिग्री। अब आप क्या कर दीजिए, लास्ट में क्लिक करिए ओके पे, आपका फोटो क्या हो जाएगा, रिसाइज हो जाएगा। तो एक बार स्क्रीनशॉट इसका लेंगे और भैया मुस्कुराहट के साथ बताएंगे कि आपको समझ में आया कि नहीं आया। तो आप बताएंगे कि भैया हमको समझ में आ गया है। क्या बताएंगे? कि भैया हमको समझ में आ गया है। अब अगर आ गया है तो आप नेक्स्ट हेडिंग लगा लीजिए। क्या लगाएंगे नेक्स्ट हेडिंग? भैया ये था इमेज ग्रुप। ये क्या था भैया? इमेज। यानी अगर आपको कोई फोटो वगैरह इंसर्ट करके उस पर कोई वर्क करना है तो उसके लिए ये ऑप्शन था। भैया अब कौन सी हेडिंग लगाना है? भैया अब आपको हेडिंग लगाना है टूल्स ग्रुप लगाना है। क्या लगाएंगे भैया? टूल्स ग्रुप। और टूल्स ग्रुप में आप क्या क्या लिखेंगे भैया? इसमें 6 चीजें होती हैं। कितने होंगे भैया? 6 होंगे। कितने होंगे? 6 कौन कौन से होंगे? सबसे पहले भैया इसमें होगा, सबसे पहला भैया इसमें होगा पेंसिल। क्या होगा? पेंसिल। दूसरा इसमें होगा भैया कलर टब। क्या होगा भैया? कलर टब होगा, यानी वो बाल्टी होगी। और तीसरा भैया क्या होगा इसमें? तीसरा भैया इसमें होगा टेक्स्ट। चौथा क्या होगा? पांचवा क्या होगा? और छठवां क्या होगा? देखते हैं कि नीचे कटेगा तो नहीं। देख लेते हैं एक बार। नहीं कटेगा नहीं भैया। इसमें एक हो जाएगा इरेजर। क्या होगा? इरेजर, यानी वो रबर हो जाएगा जिससे इरेज करेंगे। फिर एक होगा भैया इसमें कलर पिकर। क्या होगा? कलर पिकर। और लास्ट में क्या हो जाएगा भैया? मैग्नीफायर। क्या होगा? मैग्नीफायर। अब देखते हैं सबका काम।
टू ड्राइंग फ्री हैंड, यानी आपको अपने हाथ से माउस घुमा के अगर आपको ड्राइंग करना है तो आप पेंसिल का यूज करिए। अगर आपको कलर अप्लाई करना है किसी भी पिक्चर्स में, किसी भी शेप पे, तो आप कलर टब का यूज करेंगे, यानी टू अप्लाई कलर ऑन द पिक्चर्स, यानी अगर आपको जैसे कलर आपको ब्रश करना है तो आप क्या करेंगे, बाल्टी में कलर भरेंगे, बस वही काम करेगा कलर टब। टेक्स्ट का काम क्या होता है, टू राइट समथिंग ऑन द पिक्चर्स, यानी अगर अपने पिक्चर्स पे कुछ लिखना है तो उसके लिए टेक्स्ट का यूज करेंगे। भैया इरेजर का काम क्या होगा, ये इरेज करने का काम करेगा, टू इरेज द पिक्चर्स, यानी पिक्चर्स को क्या करना है, इरेज करना है, तो उसके लिए इरेजर होगा। कलर पिकर का काम क्या होगा भैया, ये कॉपी करता है, टू कॉपी कलर एंड अप्लाई इट ऑन अनदर, यानी कलर पिकर पे आप क्लिक करेंगे, ये ऑन होगा तो जिस फोटो पे आप क्लिक करेंगे वो कलर को कॉपी कर लेगा, और अलग जाके क्लिक करेंगे तो वहीं पे क्या करेगा, पेस्ट कर देगा। मैग्नीफायर भैया क्या करता है, ये जूम करता है, टू लार्ज पॉइंटेड एरिया, यानी जहां पे आप पॉइंट करेंगे उस एरिया को ये क्या कर देगा भैया, बड़ा कर देगा। क्या करेगा, बड़ा कर देगा। अब इरेजर से रिलेटेड यहां कुछ पॉइंट लिखिएगा, क्या लिखेंगे, 2 पॉइंट लिखेंगे। कंट्रोल के साथ में कंट्रोल प्लस का अगर आप यूज करेंगे तो काम क्या होगा, और कंट्रोल के साथ में माइनस का अगर आप यूज करेंगे तो काम क्या होगा, ये होगा प्लस और ये है माइनस। क्या, माइनस। भैया इसका यूज करने से इरेजर का साइज जो है वो लार्ज होगा, यानी बड़ा होगा, और इसका यूज करने से इरेजर का साइज जो है वो छोटा होगा, इरेजर साइज स्मॉल। यानी अगर आपको इरेजर का साइज जो है छोटा करना है तो कंट्रोल के साथ में माइनस प्रेस करेंगे, और अगर इरेजर का साइज आपको बड़ा करना है तो कंट्रोल के साथ में प्लस प्रेस करेंगे। आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट लेंगे और बताएंगे कि भैया आपको समझ में आया कि नहीं आया, बताएंगे एक बार। बताएंगे एक बार, तो आप बताएंगे कि भैया हमको समझ में आ गया है। तो अगर आ गया हो तो भैया स्क्रीनशॉट आपने लिया होगा। अब बात कर लेते हैं आगे क्या मिलेगा। तो उसके बाद अब मिलेगा आपको शेप्स। क्या मिलेगा भैया, शेप ग्रुप मिलेगा। क्या मिलेगा, शेप ग्रुप मिलेगा। तो अब हेडिंग लगा लेंगे आप, शेप ग्रुप। अब मिलेगा आपको शेप ग्रुप। क्या मिलेगा, शेप ग्रुप। तो शेप ग्रुप में क्या होगा भैया, इसमें आपको मिलेगा शेप्स। क्या मिलेगा, शेप्स मिलेगा। और शेप्स आपको क्या करना होगा, ड्रॉ करना होगा। जैसे तमाम तरह के एरो मिलेंगे आपको, ट्राइएंगल्स मिलेंगे आपको, सर्कल्स मिलेंगे, तमाम सारे सर्कल्स मिलेंगे, एटसेट्रा। ऐसे बहुत सारे शेप्स आपको मिलेंगे। उन शेप का आप यूज करके क्या करेंगे, शेप को ड्रॉ करेंगे। शेप्स के बाद क्या मिलेगा भैया, भैया मिलेगा आउटलाइन मिलेगा। क्या मिलेगा, शेप आउटलाइन। क्या मिलेगा, शेप आउटलाइन। शेप आउटलाइन मिलेगा। फिर मिलेगा भैया शेप फिल मिलेगा, और उसके बाद भैया मिलेगा शेप साइज मिलेगा। क्या मिलेगा, शेप का साइज मिलेगा। भैया ये आपके शेप के आउटलाइन को कम ज्यादा करेगा, एडजस्ट करेगा शेप को, केवल आउटलाइन को। ये क्या करेगा, शेप को फिल करेगा, कलर वगैरह अप्लाई करेगा, और ये शेप के साइज को मैनेज करेगा। तो एक बार इसको आप लिखेंगे और बताएंगे कि भैया आपको समझ में आया कि नहीं आया, बताएंगे एक बार।
बताएंगे एक बार, बोलेंगे कि भैया हमको समझ में आ गया है। क्या बताएंगे कि भैया हमको समझ में आ गया है। बताएंगे भैया एक बार कि समझ में आया या नहीं आया। तो आप बताएंगे कि भैया हमको समझ में आ गया है। आ गया होगा तो आप इसको इरेज करेंगे, यानी सॉरी एक नया हेडिंग लगाएंगे। और नया हेडिंग क्या लगाएंगे, पहले आप ब्रश लगा लेंगे, इसमें तमाम साइड के ब्रशेस मिलेंगे, ब्रश लगाएंगे। ब्रश भी इसी में आपको मिलेगा। 1 मिनट आप हमको टाइम दीजिएगा। माफी चाहता हूं दोस्तों कि थोड़ा सा आपको समय लेना पड़ा। फिर आपको मिलेगा ब्रश, इसमें तमाम टाइप के ब्रश आपको मिलेंगे, जिनका यूज करके आप क्या करेंगे, ब्रश करेंगे, यानी कलर को अप्लाई करेंगे आप अपने इमेज पे पिक करके। क्या करके, पिक करके। फिर नेक्स्ट हेडिंग आप इसमें लगाएंगे कलर ग्रुप्स। क्या लगाएंगे, कलर ग्रुप्स। और कलर ग्रुप्स में आपको 2 प्रकार के कलर मिलेंगे, एक मिलेगा कलर 1 और एक मिलेगा कलर 2 और एक मिलेगा आपको एडिट कलर। क्या मिलेगा, एडिट कलर। ठीक है। कलर 1 और कलर 2 दोनों का काम क्या होता है आपको बताएं। कलर 1 जो होता है इसका काम होता है कि आपके पिक्चर्स पे कलर को अप्लाई करना। इसका काम क्या होता है, टू अप्लाई कलर ऑन पिक्चर्स, यानी पिक्चर्स में कलर को अप्लाई करने का काम करता है। और ये क्या करता है, टू चेंज और अप्लाई आउटलाइन कलर। आउटलाइन कलर यानी आउटलाइन कलर को ये क्या करता है, अप्लाई करता है। और इसका काम क्या होता है भैया, एडिट करने के लिए होता है, टू एडिट कलर्स। कलर को अगर आपको एडिट करना है तो उसके लिए एडिट कलर्स का आप यूज करेंगे। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लेंगे और बताएंगे कि भैया आपको समझ में आया या नहीं आया। बताएंगे भैया, आप बताएंगे एक बार, बताएंगे एक बार। तो आप कहेंगे कि भैया हमको समझ में आ गया है। आप सुनिए, अगर आपको कलर एडिट करना है तो क्या करना होगा, आप एक बार इसका भी बॉक्स बना लीजिएगा। जैसे मान लिया आपको कलर एडिट करना है तो आप एडिट कलर पे जब क्लिक करेंगे तो एक बॉक्स आएगा। इस बॉक्स में आपको तमाम प्रकार के कलर मिलेंगे, यानी यहां पे आपको तमाम प्रकार के कलर ऐसे मिलेंगे, यहां पे ऐसे तमाम प्रकार के आपको कलर मिलेंगे। ऐसे यहां आपका होगा कस्टम कलर, यहां भी आपके कलर्स होंगे, तमाम प्रकार के कलर्स होंगे। ऐसे बहुत सारे कलर होंगे, ऐसे ऐसे करके। यहां पे आपको कुछ कलर मिलेंगे ऐसे, और यहां पे एक कलर का एक ऑप्शन रहेगा, ऐड टू कस्टम। ऐड टू कस्टम। और यहां पे एक ऐसे बॉक्स रहेगा, सॉरी एक लाइन रहेगा, और ये आपको ड्रैग करने के लिए होगा ऐसे। और यहां पे प्रीव्यू दिखाता रहेगा आपके कलर का, क्या दिखाएगा, प्रीव्यू। और लास्ट में होगा ओके। अब क्या करेंगे, क्लिक करेंगे, यहां पे क्लिक करेंगे, कोई कलर लेंगे, यानी पहली बार आप यहां क्लिक करेंगे, क्लिक 1। फिर उसके बाद इसको क्या करेंगे, क्लिक करेंगे एंड ड्रैग करेंगे अप और डाउन। किस लिए करेंगे, टू मिक्स कलर। दूसरी बार यहां दूसरा क्लिक करेंगे। जब आपको ये कलर आपको पसंद आ जाए, फिर आपको तीसरी बार यहां क्लिक करना है, क्लिक थर्ड, यानी थर्ड क्लिक यहां होगा, यहां सेकंड क्लिक। ये जैसे क्लिक करेंगे ये कलर यहां आ जाएगा। फिर लास्ट में आप क्या करेंगे, क्लिक यहां कर देंगे 4th टाइम। समझिए, पहले आप जब एडिट कलर पे क्लिक करेंगे, यानी ये किस पे क्लिक करेंगे, एडिट कलर। जब आप एडिट कलर पे क्लिक करेंगे एक बॉक्स आएगा, इसमें आपको तमाम सारे कलर मिलेंगे। यहां से ना समझ में आए तो आप एक काम करिए, इस पे क्लिक करिए, यहां जो आपको कलर बनाना, जैसे आपको रेड
बनाना है, पिंक बनाना है, हल्का रेड बनाना है, हल्का हरा लाइट कलर बनाना है, तो आप यहाँ से क्या ले लीजिए जो कलर बनाना हो। जैसे आपको सॉरी हल्का ग्रीन बनाना है, लाइट ग्रीन, तो आप यहाँ ग्रीन पे क्लिक करेंगे, सेलेक्ट हो जाएगा, यहाँ प्रीव्यू दिखाएगा। आप इसको क्लिक करिए और अप डाउन मूव करिए। ऊपर करेंगे तो व्हाइट मिलेगा, हल्का हो जाएगा, नीचे करेंगे तो डार्क मिलेगा, सीधे डार्क होता चलेगा, और एक समय होगा कि ब्लैक हो जाएगा। जब प्रीव्यू आपका बन जाए यानी कलर बन जाए तो आप क्या करिए, ऐड टू कस्टम पे थर्ड क्लिक करेंगे, ये आपको यहाँ पे ऐड हो जाएगा। फिर लास्ट में क्या करेंगे, ओके पे क्लिक करेंगे, आपका कलर क्या हो जाएगा, बन जाएगा। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे एक बार, और फिर हम अब आगे बढ़ लेते हैं पेन पे। हम लोग पेन को खत्म करने की कगार पे पहुंच चुके हैं, खत्म करने की कगार पे पहुंच चुके हैं हम लोग। कुछ इंपॉर्टेंट टूल्स पढ़ लेते हैं इनके, यानी क्या क्या इसमें कुछ इंपॉर्टेंट टूल्स होंगे, क्या क्या हम सबसे ज्यादा इसमें यूज करते हैं वो हम पढ़ लेंगे पेंट को। फिर इसके हम फीचर्स फिलहाल पढ़ ही चुके हैं, एडवांटेजेस पढ़ लेंगे, व्यू मेन्यू पढ़ के बस हम इसको ओवर कर देंगे। यानी लगभग 10 मिनट का क्लास। और क्या पढ़ेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट टूल्स पढ़ेंगे, इंपॉर्टेंट टूल्स। और इंपॉर्टेंट टूल्स में क्या पढ़ेंगे, क्या क्या होगा इंपॉर्टेंट टूल्स, एक बार आप लिखेंगे क्या होगा भैया। इसमें आप बोलेंगे क्या पेंसिल का यूज करेंगे, तो जी करेंगे, पेंसिल टूल्स हो जाएगा। भैया क्या ब्रश का यूज करेंगे, जी करेंगे, तो ब्रश हो जाएगा। भैया क्या इरेजर का यूज करेंगे, तो आप बिल्कुल बताएंगे कि भैया इरेजर का भी यूज किया जाएगा। भैया चौथा क्या हम कलर का यूज करेंगे, जी करेंगे, तो कलर हो जाएगा, कलर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कलर हो जाएगा। भैया पांचवा क्या शेप होगा, जी बिल्कुल हो जाएगा, शेप भी होगा, यानी तमाम प्रकार के शेप्स होंगे। लिखेंगे एक बार, लिखेंगे एक बार और बताएंगे कि भैया आपको समझ में आया, बताएंगे, पांचवा हो गया। फिर इधर छठवां हम लिख लेंगे क्या शेप हमने यूज किया, तो क्या कलर वगैरह अप्लाई किया जाएगा, कलर को कॉपी किया जाएगा, तो आप बताएंगे जी करेंगे, कलर पिकर हो जाएगा। सातवां क्या हो जाएगा भैया, टेक्स्ट हो जाएगा, किसी भी इमेज पे टेक्स्ट लिखना है तो उसका यूज आप करेंगे। अब लिखेंगे एक बार इसको और बताएंगे कि भैया आपको समझ में आया, तो आप बताएंगे कि भैया हमको समझ में आ गया है। क्या बताएंगे कि भैया हमको समझ में आ गया है। क्या बताएंगे कि भैया हमको समझ में आ गया है। एक और ऐड करा लेंगे, क्या ऐड कराएंगे भैया, मैग्नीफायर ऐड कराएंगे। सॉरी यहाँ 6 ये वाला होगा, 7 और यहाँ हो जाएगा आपका 8 क्या हो जाएगा भैया, मैग्नीफायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मैग्नीफायर हो जाएगा। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लेंगे और बताएंगे कि भैया समझ में आया कि नहीं आया। अब इसके एडवांटेजेस पे बात कर ले, उसके लिए अब बस उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको ओवर कर देंगे। ठीक है, आपने स्क्रीनशॉट लिया होगा उम्मीद करता हूं। अब आप क्या हेडिंग लगाएंगे, एक हेडिंग और लगा लेंगे। क्या लगाएंगे भैया, हेडिंग लगाएंगे आप व्यू मेन्यू, सॉरी व्यू नहीं, पहले एडवांटेजेस पे बात कर लेते हैं। इसके कुछ फायदे हैं, क्या फायदे हैं, एडवांटेजेस क्या है भैया, इसको इजी है यूज करना, इजी टू यूज करना बहुत आसान है भैया। ये फ्री होता है, फ्री प्रोवाइड होता है भैया। ये बेस्ट होता है बिगिनर्स के लिए, बेस्ट फॉर बिगिनर्स, यानी बिगिनर्स के लिए सबसे अहम डिजाइन का ये एप्लीकेशन होता है। लिखेंगे एक बार, ठीक है, और बताएंगे कि समझ में आया कि नहीं आया। इसके कुछ लिमिटेशन पे बात भी कर लेते हैं, इसी समय लिमिटेशन पे बात कर लेते हैं। क्या लिमिटेशन पे बात करेंगे भैया, इसमें कोई प्रोफेशनल डिजाइन नहीं बनता है, नॉट प्रोफेशनल डिजाइन।
यानी प्रोफेशनल डिजाइन इसमें नहीं बन पाएगा। इसमें भैया कोई भी एडवांस टूल्स नहीं होते हैं, एडवांस कलर टूल्स नहीं होते हैं, तो भैया ये इसका क्या हो जाएगा, लिमिटेशन हो जाएगा। एक बार आप लिखेंगे, फिर व्यू मेनू लगा लेंगे हेडिंग, और उसके बाद में हम इसको ओवर करेंगे, उसके बाद में हम इसको ओवर करेंगे। व्यू मेनू लगाएंगे, हेडिंग आप उम्मीद करता हूं आपने लिखा होगा। एक व्यू मेनू हेडिंग लगा लेंगे, और उसके बाद ये आपका पेंट क्या होगा भैया, खत्म हो जाएगा। तो अब होम टैब आपने पढ़ा, कट कॉपी पेस्ट भी आपने पढ़ा। अब हेडिंग लगाएंगे व्यू मेनू, और व्यू मेनू जब आप लगाएंगे या व्यू टैब लगाएंगे, चाहे व्यू टैब बोले या मेनू बोले, बात एक ही है। और व्यू मेनू में सबसे पहले आप लगाएंगे जूम। क्या लगाएंगे भैया, जूम लगाएंगे हेडिंग, जूम। क्या लगाएंगे भैया, जूम। आपको पता है कि जूम 3 होंगे, या तो जूम करना होगा, बड़ा करना होगा, जूम इन, एक जूम आउट, और एक 100% जूम हो जाएगा। तो आप लिखेंगे इसको, क्या करेंगे, लिखेंगे, यानी क्या होगा, एक होगा जूम इन, यहीं पे बता दे रहे हैं, एक हो जाएगा, इसमें सबसे पहले होगा जूम इन, फिर होगा जूम आउट, और फिर हो जाएगा भैया 100%। ठीक है, इसका काम क्या होता है भैया, लार्ज साइज करेगा। इसका काम क्या होगा भैया, स्मॉल साइज करेगा। इसका काम क्या होगा भैया, ये नॉर्मल जूम होता है। इसका भैया शॉर्टकट भी होता है जी, Ctrl+0 होता है, Ctrl+0 हो जाएगा। एक भैया विंडो 11 में आपको और मिलेगा, फिट टू विंडो। क्या मिलेगा, फिट टू विंडो। ये इसका शॉर्ट लिखेंगे एक बार, लिखेंगे एक बार, इसका शॉर्टकट आप लिख लेंगे, शॉर्टकट लिखेंगे इसका भैया, शॉर्टकट लिखेंगे Ctrl+1 होगा भैया। जूम इन का शॉर्टकट हो जाएगा कंट्रोल प्लस पेज अप हो जाएगा, और जूम आउट का शॉर्टकट भैया हो जाएगा कंट्रोल प्लस पेज डाउन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कंट्रोल प्लस पेज डाउन हो जाएगा। एक बार लिखेंगे इसको और बताएंगे कि समझ में आया या नहीं आया। ठीक है, अब आपने उम्मीद है ये जूम भी लिखा होगा। अब जूम के बाद हम लिखेंगे रूलर और ग्रिड लाइन लिखेंगे, रूलर लिखेंगे और ग्रिड लाइन लिखेंगे। क्या लिखेंगे भैया, रूलर, इसका शॉर्टकट हो जाएगा Ctrl+R, और एक होगा भैया ग्रिड लाइन, इसका भैया शॉर्टकट हो जाएगा Ctrl+G। भैया ग्रिड लाइन और रूलर का काम क्या होता है भैया, इसको या तो शो करेगा या तो हाइड करेगा। इसको भैया शो भी करेगा और हाइड भी करेगा। यानी अगर आपको रूलर ऑन करना है तो इसको ऑन कर दीजिए, ग्रिड लाइन ऑन करना है तो इसको ऑन कर दीजिए। भैया एक और मिलेगा आपको, क्या मिलेगा, फुल स्क्रीन मिलेगा। इसका शॉर्टकट होता है भैया F11। ये क्या करेगा, आपके पेंट को फुल स्क्रीन पे करेगा। एक नोट लगाएंगे भैया, क्या नोट लगाएंगे कि अगर आपको एग्जिट करना है फुल स्क्रीन, अगर आपको फुल स्क्रीन को क्या करना है, एग्जिट करना है, तो आप क्या करेंगे, प्रेस करेंगे एस्केप की। क्या करेंगे, एस्केप की आप प्रेस करेंगे। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लेंगे और बताएंगे कि भैया आपको समझ में आया कि नहीं आया। तो आप बताएंगे कि भैया पेंट तो हमको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया है। क्या बताएंगे कि भैया पेंट हमको अच्छे तरीके से समझ में आ गया है। लगभग 1 घंटे की क्लास होगी, लगभग 1 घंटे की क्लास है। आपको उम्मीद है पेंट समझ में आया होगा। अब हमने जो भी प्रैक्टिकल वाली चीजें थे, जो इस बेसिक प्रैक्टिकल थे, जैसे वर्डपैड हो गया, नोटपैड हो गया, पेंट हो गया, ये हमने क्या किया है, यूज किया है। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग छोटे छोटे जैसे स्टिकी नोट्स हो गए, ये ओपन करके बता देंगे क्या होता है, कि कब यूज किया जाता है,
कैलकुलेटर बता देंगे, उसके बाद विंडोज एसेसरीज में प्रैक्टिकल वाली चीजें खत्म होंगी। यानी ये एक प्रकार का वैसे ही बेसिक है, कोई भी कैलकुलेटर जोड़ घटाव गुणा भाग कर लेता है, तो इसको हम छोड़ देते हैं। हम नेक्स्ट क्लास से आगे बढ़ेंगे और हम आगे बढ़ेंगे, कुछ छोटे मोटे पॉइंट होंगे उस पर बात कर लेंगे, नहीं तो फिर नेक्स्ट क्लास से हम आगे बढ़ जाएंगे और आगे हम बढ़ेंगे लिब्रे ऑफिस पे। यानी अब हम मेनली एप्लीकेशन में मूव कर जाएंगे और वो एप्लीकेशन होगा हमारा लिब्रे ऑफिस। उम्मीद करता हूँ आपको ये क्लास समझ में आया होगा, बहुत अच्छे तरीके से आपने इसको पढ़ा होगा, आप बहुत मजे से आपने पढ़े होंगे और बहुत अच्छे तरीके से ये कवर किए होगा। यानी आपने 12-13 क्लासेस 14 क्लासेस फंडामेंटल पढ़े और 4 से 5 क्लासेस आपने बेसिक प्रैक्टिकल वाले पढ़े, वर्डपैड, नोटपैड और पेंट आपने पढ़ा। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे लिब्रे ऑफिस, और लिब्रे ऑफिस स्टार्ट करेंगे और उस लिब्रे ऑफिस में स्टार्ट करते करते कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी करेंगे, यानी बीच में कोई एक सेशन लेंगे। जैसे पिछली क्लास अभी हाल ही का क्लास हमने एक मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज लिया है जिसमें 50 क्वेश्चन फंडामेंटल के थे। अब 50 क्वेश्चन फंडामेंटल में ऑपरेटिंग सिस्टम का भी था और उसमें कंप्यूटर बेसिक का भी था। अब नेक्स्ट क्लास जो आपका वो अब जो आएगा एमसीक्यूज का, उसमें 100 क्वेश्चन होंगे और 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, जिसमें फंडामेंटल में पहला चैप्टर होगा कंप्यूटर फंडामेंटल और ऑपरेटिंग सिस्टम दोनों का होगा और 100 क्वेश्चन का होगा और वो 100 क्वेश्चन आपके एग्जाम में एस ग्रेड तक पहुंचाने का टारगेट रखेगा। यानी वो बहुत बेटर, बहुत अच्छा लेवल का क्वेश्चन होगा जो ओ लेवल और ट्रिपल सी में अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो वो क्वेश्चन अब हम लेके आएंगे और वो नेक्स्ट एमसीक्यूज वाले में लेके आएंगे। और आपको पता है कि 10 और 11 तारीख से जनवरी से आपके ओ लेवल का एग्जाम चल रहा है, तो आपको एक मैराथन पीवाईक्यू लाएंगे और वो मैराथन पीवाईक्यू लगभग 300 या लगभग 200 क्वेश्चन के आसपास का होगा। यानी एक पहले पीवाईक्यू हम कराएंगे, उसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आपको देंगे। यानी पीवाईक्यू आपको ये जुलाई 2025 का जो हुआ है उसको कराएंगे। नेक्स्ट आगे भी कराएंगे कि क्या क्वेश्चन एग्जाम में एक्सपेक्ट होंगे कि एग्जाम में पूछे जाएंगे, आप उसको करेंगे। तो उम्मीद करता हूं आपको ये क्लास समझ में आया होगा और बहुत अच्छे तरीके से मजे में आके आपने बहुत इंटरेस्टिंग क्लास को बना के किया होगा। तब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में और नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे नए जोश के साथ और नए टॉपिक के साथ। नया टॉपिक क्या होगा, एप्लीकेशन में हम मूव कर जाएंगे और वो एप्लीकेशन होगा लिब्रे ऑफिस, और लिब्रे ऑफिस को हम स्टार्ट कर रहे होंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप मौज में रहिए, नेक्स्ट आप क्लास को रिवीजन करते रहिए। नेक्स्ट क्लास कल संडे है, कल नहीं होगा, उसके बाद में मंडे को क्लास आपका लिब्रे ऑफिस स्टार्ट हो जाएगा और लिब्रे ऑफिस को हम मंडे से आगे बढ़ा रहे होंगे। आप मस्त रहिए, जबरदस्त रहिए और अपने पढ़ाई को कंटिन्यू करते रहिए, वो जोश बिल्कुल बनाए रखिए। आप हमसे उम्मीद बिल्कुल बनाए रखिए, क्योंकि आप उम्मीद रखिएगा, आपको विश्वास दिलाता हूं आपका भाई बहुत बेहतरीन रिजल्ट आपका लेके मैं आके दूंगा। आप बात देख लेंगे कि जब रिजल्ट आपका आएगा उसके बाद आप सोचिएगा कि हाँ कितना बेटर कंटेंट आपको मैंने प्रोवाइड किया जो आपके एग्जाम में अहम कारगर साबित हुआ है। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में और नेक्स्ट क्लास मंडे को होगा। मंडे को नेक्स्ट क्लास में हम मिलेंगे लिब्रे ऑफिस के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।